पाँच डायपर का 5 डायपर 30 रुपया। जो हाथ में लिए हुए क्या है? पोषण है हॉर्लिक्स अच्छा, हॉर्लिक्स जिस तरह से उसी तरह का। कितना कीमत है इसका? 180 रुपया। मार्केट में हॉर्लिक्स का कितना कीमत है? 350 लगभग। कितना कीमत है सर इसका? 10 रुपया मात्र। मालिक है, आप लोगों का सेवा करें। सबसे पहले भाई देखिए इधर देखिए, उन्होंने देखा चले बहन के लिए ताली बार जोरदार बजा दीजिए। वाह, आइए डॉक्टर साहब, हाँ जी डॉक्टर साहब, मैनेजर साहब हैं। सब कहाँ गए? नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम कहलगांव के एक स्थान पे हैं जहां से जन को सेवा मिल सकता है। जन औषधि केंद्र है। भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा योजना है, उसका आज उद्घाटन माननीय विधायक जी के द्वारा होता है। हमारे साथ माननीय कहलगांव के विधायक पवन यादव जी हैं, साथ में अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी सर हैं और उनके साथ यहाँ के मैनेजर साहब हैं, और जो इस संस्था को संचालित करेंगे वह भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम यहाँ के बारे में इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर, आज इस केंद्र का आप उद्घाटन किए हैं, क्या कहना चाहिएगा? कैसे जन को सेवा मिल सकता है यहाँ से? आपको बताना चाहेंगे कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सोच आया कि पिछड़े, दलित, जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, उनके लिए उनकी मन में विचार आया कि अगर वो बीमार होते हैं तो उनको भी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ता है, तो उनको इस तरह से योजना लागू करा दें जो उनको सस्ते दाम में मिले और जिस कंपनी से दवाई आता है वो टैक्स फ्री दवाई हो। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत ये आज दुकान का शुभारंभ हुआ है, केंद्र का शुभारंभ हुआ है। इस कड़ी में जो है कि यहाँ के लोग आज बहुत इससे लाभान्वित होंगे इस इलाके के। और आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किला से घोषणा किया गया था 26 जनवरी को कि हम पूरे भारत में 25,000 जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र हम खोलने का काम करेंगे, जिसमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को कि आज पूरे भारत में 15,479 केंद्र का शुभारंभ हो गया है और उस पर दवाई जो है आपको वहाँ पर मिल रहा है। और उसी कड़ी में भागलपुर जिला में 16 केंद्र खुल गया है। इसमें 16 केंद्र में 15वां नंबर पर जो है ये आज कहलगांव का ये है। और ये स्टेशन से ब्लॉक रोड में जजेज कॉलोनी के सामने में ये आज शुभारंभ अभी हम लोगों ने किया है और इनमें बड़े भाई का बहुत बड़ा योगदान है। उतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा सोच है कि कम से कम 15,000 केंद्र अगर खोलते हैं तो अगर 2 आदमी को भी अगर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, तो 50,000 मेरा जो मेडिसिन से पढ़ करके मेरे भाई आए हुए हैं उनको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और रोजगार भी उनको 50,000 आदमी को मुहैया हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे भैया, आप यहाँ के माननीय विधायक हैं कहलगांव विधानसभा के, तो क्या जो लोग वीडियो को देख रहे हैं क्या वह आस लगा सकते हैं कि जितने प्रखंड हैं सभी प्रखंड में इस तरह का औषधि केंद्र खुल सकता है? ज़रूर, हर जगह खुल सकता है। ये कहलगांव में खुला है तो हम चाहेंगे कि आपका पीरपैती में भी खुल जाएगा, सनहोला में भी खुल जाए, घोराडे में भी खुल जाए। सबों को आराम होगा कि भाई कंपनी से जो दवाई आ रहा है उसमें टैक्स नहीं लग रहा है, वो टैक्स बच जा रहा है। अगर कोई दवाई अगर मान लीजिए महीने का कोई 3,000 का लेता है और अगर यहाँ से लेंगे तो हमको लगता है कि 350 से 450 रुपये वो महीने की दवाई, शुगर का दवाई हुआ लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। हमारे साथ अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी सर हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप प्रभारी हैं हॉस्पिटल के, पीछे दवा देख रहे हैं सर,
एक प्रश्न छोटा सा कम शब्दों में जानना चाहेंगे आपसे, आम मेडिकल में जो दवा है और यहाँ जो दवा है उन दोनों में अंतर क्या है सर? अंतर कुछ नहीं है, दोनों का इफिशियंसी सेम रहता है। और यहाँ पर जो गरीब आदमी जिसको पैसा उतना नहीं है घर पे, कम कॉस्ट पर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा सब दवाई। देखिए डॉक्टर साहब का साफ साफ शब्दों में कहना है कि जो आप महंगे दाम में जो मेडिकल में आप दवा खरीदते हैं उस दवा में और यहाँ इस जो जन औषधि केंद्र है यहाँ के दवा में कोई अंतर नहीं है, केवल रेट का अंतर है। जो आप महंगे रेट में वहाँ परचेज करते हैं आप यहाँ पे सरकारी रेट में उसको परचेज कर सकते हैं। किस तरह की दवा सर इस औषधि केंद्र में उपलब्ध रहेगी? जनरली हर प्रकार की दवाई औषधि केंद्र में उपलब्ध रहेगी, जैसे कि अभी तत्काल में ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ और सब फीवर वगैरह जितना अभी चल रहा है, लोग का मौसम आएगा उसमें बहुत अभी समस्या होगी, ORS का घोल और सब ये सब चीज़ है आप लोग के पास। जैसे सर आप प्रभारी हैं, आपके हॉस्पिटल में मरीज आते हैं, बहुत लोगों को समस्या भी होता है, महंगा दवाई, कुछ तो ऐसा भी दवा रहता है जो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं रहता है। जी। आप पैसे के अभाव में वो दवा नहीं खरीद पाते हैं और उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, उनके लिए कितना लाभदायक होगा यह केंद्र? उनके लिए तो अच्छा लाभदायक होगा यहाँ पे। जैसे कि बहुत मेडिसिन वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहता है, जो सरकारी तरफ से आता है वहाँ पर जो अवेलेबल नहीं रहता है, हम लोग यहाँ पर देंगे सुविधा। यहाँ पर इस जगह का नाम देंगे कि वहाँ पर चले जाइए, तो ये लोग को सुविधा मिलेगा उससे। हमारे साथ भैया हैं, इन्हीं का यह दुकान है, यह केंद्र इन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया है। भैया कहाँ से ये आइडिया कहाँ से आया, मन में कैसे आया? आप बड़ा मेडिकल भी खोल सकते थे, प्रधानमंत्री का जन औषधि केंद्र आप खोले, कहाँ से आइडिया कहाँ से आया? देखिए हम लोग भी बेरोजगार थे, तो पता किए, हमको पहले पता लगा कैसे ऐसे केंद्र के लिए नया नियम लागू हुआ है। पहले सिर्फ लाइसेंस मिलता था फार्मासिस्ट को, लेकिन अब हुआ कि नहीं, फार्मासिस्ट नहीं कोई भी खोल सकता है और फार्मासिस्ट को वो रख सकता है एम्प्लॉई में। तो उसी कड़ी में हम भी यह सोच के खोले और लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। जैसे कहलगांव विधानसभा में और भी प्रखंड है, अगर लोग खोलना चाहें तो उनके लिए आप क्या दिशा निर्देश दीजिए, किस तरह से वो कहाँ जाके संपर्क? वो आवे हमारे पास, हम बताएंगे कि उसको कैसे ये लाइसेंस मिलेगा। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने बताया, अगर आप इच्छुक हैं यह केंद्र अपने प्रखंड में खोलने के लिए तो आप आके इनसे मिल सकते हैं या आपको सही दिशा निर्देश देंगे। बाकी हम मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।